अलग, यानी दोनों नंबर्स को अलग अलग कर लेंगे, यूनिट और 10 को अलग अलग कर लेंगे। यूनिट और 10 को अलग करने का सिंपल तरीका आपको बताया था, कैसा है अब यहाँ पे दोबारा देख लीजिए। नम को अगर आप 10 पे डिवाइड करेंगे तो आपके पास जो वैल्यू आएगी वो होगी आपकी 10 की। ठीक है, मिसाल के तौर पर अगर यूजर 99 एंटर कर देता है, यूजर 99 एंटर करता है तो 99 को 10 पे डिवाइड करेंगे तो 9 आ जाएगा, अशारी वाला पोर्शन तो वो छोड़ देगा। ठीक है, और अगर हम नम जो है, नम को का रिमाइंडर लेते हैं 10 से, तो वो क्या करेगा, जो बाकी बचता है वो स्टोर करवा देगा। अब 99 में से जो बाकी बचेगा अगर 10 पे डिवाइड करेंगे वो तो 9 बाकी बचेगा, जो 9 होगा वो हमारा, या कोई और वैल्यू लेते हैं, फर्ज करें 73 है, 73 वैल्यू है, इसको हम 10 पे डिवाइड करते हैं तो 10 पे जब डिवाइड करेंगे तो 7 आंसर आ जाएगा। जो बाकी बचेगा वो पोर्शन तो छोड़ देगा, क्योंकि जो है ये इंटीजर डिवीजन हो रही है। और अगर हम रिमाइंडर 10 करेंगे 73 को तो इसके पास जो यूनिट होगा उसके पास 3 आ जाएगा। यानी इस टेक्निक को यूज करते हुए इंटीजर डिवीजन को और रिमाइंडर ऑपरेटर को हमने यूनिट और 10 को अलग-अलग कर लिया। ठीक हो गया। अब हमें एक और स्विच लगाना पड़ेगा, अब हमें एक और स्विच लगाना पड़ेगा। यहाँ पे देखें, ये 10 की बजाय हम ये वाला जो स्विच लगाएंगे अब यूनिट पे लगाएंगे, क्योंकि हमने जो यूनिट वाला डिजिट है वो अलग कर लिया है। यूनिट वाला डिजिट को हमने क्या कर लिया, सेपरेट कर लिया। तो यहाँ पे हम लगाएंगे, क्योंकि 1 2 3 9 8 7 6 5 4 3 2 1 जो है ना, ये यूनिट है सारी। तो ये हमारा स्विच बन गया। इसके लिए हमें जो 10th वाला है उसके लिए हमें एक और स्विच लगाना पड़ेगा। इसी को कॉपी करते हैं सिंपल, ठीक है, यहाँ पे इसको पेस्ट कर देते हैं। अच्छा, मैं ये चाह रहा हूँ कि आप डिफॉल्ट को बीच में से निकाल दें। अभी क्यों निकालते हैं ये मैं बताते हैं हम आपको आगे, क्योंकि अभी इसकी जरूरत महसूस नहीं हो रही डिफॉल्ट की। अच्छा जी, तो ये जो है हमने अभी जो है इसको किया, जो कॉपी किया इसको हम 10 के लिए कर लेते हैं। 10 के केस में अगर 9 होगा केस, यानी दहाई वाला हिस्सा अगर 9 होगा तो इसका मतलब होगा 90। ठीक हो गया। और अगर 8 होगा तो इसका मतलब होगा 80, अगर 7 होगा तो इसका मतलब होगा 70, अगर 6 होगा तो इसका मतलब होगा 60, अगर 5 होगा तो इसका मतलब होगा 50, 4 होगा तो इसका मतलब होगा 40, 3 होगा तो इसका मतलब होगा 30, 2 होगा तो इसका मतलब होगा 20। हाँ, अगर 1 होगा तो 1 के केस में थोड़ा सा गड़बड़ी है, क्योंकि अगर 1 होगा तो आपको पता है कि उर्दू में जो हिस्से आते हैं या अंग्रेजी में जो लिखे जाते हैं वो 11 12 13 14 15 16 17 18 19 है। तो इसको आपको हमें सेपरेटली जो है वो हैंडल करना पड़ेगा। वो कैसे हम हैंडल करते हैं उसको भी हम देख लेते हैं। यानी अभी हमने क्या किया, 11 से लेकर 19 तक की जो वैल्यूज हैं उसको इग्नोर कर दिया। फिलहाल अभी ये समझ लीजिए, उसको हमने क्या कर दिया, इग्नोर कर दिया। हम 11 से लेकर 19 तक की वैल्यूज हम एंटर नहीं करेंगे, बाकियों को वेरीफाई कर लेते हैं एक बार कि ये सही चल रहा है या नहीं चल रहा है। इसको सेव करें, सेव करने के बाद इसको कंपाइल और रन करें। ठीक है, हम कोई भी वैल्यू देते हैं, हमने वैल्यू दे दी लेट्स सपोज 73, तो उसने लिख दिया 73। अब आप 0 से लेकर 99 तक जो भी वैल्यू लिखेंगे, लेकिन उसमें 11 से लेकर 19 तक की वैल्यूज नहीं लिखना, क्योंकि उसको 11 12 13 14 15 16 इसको हमने हैंडल नहीं किया। बाकी ये बिल्कुल चल जाएगा। ठीक है, और अगर हम इसको 99 की बजाय 999 तक लेके जाएं फिर क्या करना पड़ेगा, एक डिजिट और भी जो ऐड कर रहे हैं। बहुत सिंपल है, हमें 10 के साथ एक और जो डालना पड़ेगा वेरिएबल, वो होगा 100 का एक वेरिएबल डिक्लेयर करवा लें। और 100 के लिए हम क्या करें,
से लेकर 19 तक इस केस को चूंकि हमने हैंडल नहीं किया अभी तक, इसके अलावा जो भी वैल्यू